आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो कथा चल रही है, इस कथा में सेवा के उद्देश्य से हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं सेवा बड़े पुण्य से मिलती है। कोई पिछला कर्म उदय होता है जब व्यक्ति को सेवा मिलती है। देखिए कृष्ण भगवान ने कौन सी सेवा सुनी थी? जो झूठी पत्तल उठाने की सेवा थी ना, वो सेवा। सेवा कोई भी झूठी नहीं होती, बशर्ते की सेवा मन से की जाए। गुरुदेव क्या कहते हैं हमारे बागेश्वर धाम वाले? बोले एक सेवादार वो होता है जो फोटो खिंचाने के चक्कर में। देखा प्रदीप भाई साहब आ रहे। हाँ भाई साहब, सेवा बताइए, सेवा बताइए। और एक सेवा कौन सी होती है? जो किसी की निगाह में नहीं है, वो देख रहा है जहाँ इस चीज की आवश्यकता है तुरंत कर रहा है। क्यों? गुरुदेव सब देखते हैं। गुरुदेव भगवान की ऐसी लीला है, ऐसी महिमा है, कण कण में विराजमान है। वो यहाँ भी है, सब मीटिंग की कार्रवाई देख रहे हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा, मैं अपने जीवन की बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ। देखिए 1 साल से हम गुरुदेव भगवान का YouTube चैनल देखते थे और सब्सक्राइब करते थे। सब भक्तों को सुनाई दे रहा है? बोल बागेश्वर धाम की जय। तो हमारे मन में भाव आया कि देखिए गुरुदेव भगवान कैसी सेवा कर रहे हैं। वो बिटिया जिनके पास 2 रुपए नहीं है, जिनके माँ बाप कोरोना में चले गए, उन बिटियों की शादी में कितनी बड़ी सेवा चल रही है। तो हमारे मन में भाव आया, क्यों ना एक गरीब बिटिया की शादी हमारे मंडल, जो मंडल से हम जुड़े हुए हैं, श्री गोपाल संकीर्तन मंडल खुर्जा, मैंने की एक बिटिया की शादी वहां से होनी चाहिए मंडल के द्वारा। मन में भाव आया, तुरंत सन्यासी बाबा की ऐसी प्रेरणा आई, लड़के बात कर काम हो जाएगा, मंडल में बात करो काम तेरा हो जाएगा। हमने धाम पे फोन लगाया, बड़ी मुश्किल से फोन मिला। BL गुप्ता जी ने फोन उठाया, उनसे हमारी दोस्ती हो गई। उन्होंने बताया साहब 1,31,000 रुपए की सेवा। हम सुन के एकदम हम तो सोच रहे 10-20 हज़ार होगी, लेकिन तुरंत सन्यासी बाबा की क्या प्रेरणा आती है, लड़के क्यों चिंता कर रहा है, काम हो जाएगा, मंडल में बात कर। तभी मन में दूसरा भाव क्या आया कि इससे पहले एक गौशाला में गैया धूप में बिचल रही थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ के लोग हमारे पास आए, बोले भाई आपके मंडल से कुछ व्यवस्था हो जाए। मैं कैसी व्यवस्था? कि गैयों को पीने के लिए पानी नहीं है, टीन सेट नहीं है। हमने भाई साहब से जिक्र करा जो सचिव महोदय, हमने कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है। उनका निर्णय क्या, पहले निरीक्षण करेंगे। हम 2-3 स्कूटर पर जब गए गौशाला में, देखा तो जहाँ गैया मरी पड़ रही है, ये बछड़ा बिछड़ रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे मंडल के सचिव महोदय संत हैं, उन्होंने तुरंत आदेश दिया, के बंसल जी कुछ नहीं, सबसे पहले एस्टीमेट बनाइए, काम शुरू कीजिए। एस्टीमेट बना, 70,000 रुपये का पैसा लगा, 1,10,000। लेकिन बाबा की कृपा से पैसा ऐसा आगा, उसके बाद सेवा समाप्त। बहुत लोगों ने हमसे कहा भाई साहब सेवा, मैंने कि हमारे मंडल का सिद्धांत है सेवा बतलाई नहीं जाती, जिस सेवा के लिए जितनी आवश्यकता होती केवल जानकारी दी जाती है। उस जानकारी के बिहाफ पर अपने आप भावा भेजते हैं। क्यों? प्रभु क्या कहते हैं, जहाँ निष्काम भावना होती है वहाँ सारा कार्य मैं स्वयं करता हूँ, किसी की आवश्यक माध्यम बना देते। जैसे प्रदीप भाई साहब को माध्यम बना दिया, प्रदीप जी कार्य आपको करना है। तो बड़े भाग्यशाली हम लोग जो उनके दर्शन कर रहे हैं, सेवा करने वाले। तो तुरंत भाव आया कि अभी तो 1,10,000 रुपये खर्च हुए, फिर 1,31,000 रुपये का प्रोजेक्ट। लेकिन सन्यासी बाबा क्या करे, लड़के चिंता मत कर, बात कर। हम भाई साहब सुबह घर पहुंच गए। आयोजन करता थे बनवारी लाल जी, बोले इनसे बात करो, वो बोले पंडित जी से बात करो, पंडित जी बोले शाम को देखेंगे। हमने कहा अगर कोई कथा में जजमान 11,000 रुपये देना चाहे तो चेला चंटारी पकड़ के गुरु जी के पास ले जाते, महाराज देखिए ये अमुक साहब है खुर्जे से आए 11,000 रुपये। लेकिन यहाँ तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमारा थोड़ा घमंड था। हमने कहा पंडित जी कितने बजे आना है? बोले बाबले हो गए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम तो पीछे पड़ गए, हमारे नट बोल्ट भाई तो सारे ढीले हो गए। मैंने की बेटा ये जो घुस रहा है ना के बंसल एडवोकेट, कुछ ना। हमने अपने सचिव महोदय से कही, बोले बेटा यहाँ ऐसी कोई बात मत समझ, मन से निकाल दे फतूर, मान सम्मान होगा। बोले ये वो दरबार है जहाँ किसी भी भागवत में ये नहीं होता कि कल रुक्मणी विवाह है। अगर गुरुदेव इशारा कर देना कल रुक्मणी विवाह है, तो मैं कहता हूँ 1 ट्रक भर के साड़ी आ जा। लेकिन यहाँ कुछ इच्छा ही नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण नेताजी की गाड़ी आई हुंटर बजाती हुई, उससे पहले सिक्योरिटी की गाड़ी आई। भाई साहब 2 कमांडो उतरे, एक नेताजी का पीए उतरा, कार्यालय आकर बोला 51,000 रुपये रख के 500 की एक नई गड्डी थे, 2 बोले नेताजी की 51,000 रुपये की तो रसीद काटिए साहब और VIP व्यवस्था कीजिए। पंडित जी क्या बोले, क्षमा करें महाराज आप गलत जगह यार, पहली बात तो हम कोई डोनेशन नहीं लेते, उठाइए सर। दूसरी बात हमारे पास कोई VIP व्यवस्था नहीं है, जो नट बोल्ट थोड़े बहुत रह गए सब
सब टाइट हो गए। अब हमारे सचिव महोदय बोल बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की आनंद आ रहा नहीं आ रहा। मुझे गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम, श्री प्रदीप जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, मुझे महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूरे ग्रेटर नोएडा जो इस कार्यक्रम के जो आयोजन में सभी लगे हुए हैं, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और मेरे साथ आए सोनीपत मंडल से जितने भी साथी हमें अपना समय निकाल करके आए हैं, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम है। हमारे साथ अलवर मंडल से जो साथी आए हैं, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम है। हमारे साथ जाजर मंडल से भी साथी आए हैं, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम है। ऊर्जा मंडल से भी जो साथी आए हैं बंसल जी के साथ, उन सभी के चरणों में भी मेरा प्रणाम है। और दिल्ली शिष्य मंडल के जितने भी साथी, करीबन 50 गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई थी, इतना बड़ा काफिला यहाँ आया है। आदरणीय प्रधान जी को सिर्फ आपको माध्यम बना करके एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी मेरे में कमी मान लो या अच्छाई मान लो कि मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ, अंदर रखता नहीं। यहाँ इकट्ठे होकर के आए हैं, यहाँ कोई हम रैली करने नहीं आए, ना अपने आप को चमकाने आए, ना हमने कोई अपना नाम नंबर कुछ बढ़ाना। हम सिर्फ इकट्ठे होकर के अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने काम धंधे को छोड़ करके आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले दिनों जब मैं गुरुदेव जी से मिला था तो मुझे गुरुदेव जी का आदेश लगा था कि भाई तेरे को नोएडा के कार्यक्रम, ग्रेटर नोएडा वाले कार्यक्रम में ध्यान देना है। उनका वहाँ कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, कोई गलतियाँ ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, तो तेरे को समय निकालना। फिर उसके बाद आदरणीय बड़े भाई मनोज त्यागी जी का भी आदेश मुझे लगा, उन्होंने स्पेशल मेरे को बुलाया, संस्कार टीवी के CEO है, उन्होंने कहा कि प्रदीप भाई आपको ग्रेटर नोएडा में ध्यान देना है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुरंत, मेरे साथ सालू बहन जी थे, मैं थे, और अमित भाई थे, हम उसी दिन आगे थे। और फिर उसके बाद प्रधान जी से भी मिले, सबसे मिले, मिल कर के गए। आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे होकर के आए हैं, गाजियाबाद से आए हैं, अजीत भाई हैं, नागर साहब हैं। हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तन से, मन से और धन से, तीनों चीज़ से हम आपके साथ खड़े हैं। भगवान श्री बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी का जो दिल्ली NCR में और ग्रेटर नोएडा में जो आगमन होने जा रहा है, उसको लेकर के पूरा दिल्ली NCR ही नहीं कहूँगा मैं, पूरे विश्व के अंदर इस कार्यक्रम को लेकर के चर्चाएं हैं। अब तक जितने भी कार्यक्रम महाराज जी के हुए हैं, हमने जो इस कार्यक्रम में हम जो देख पा रहे हैं, पूरे जो ग्रेटर नोएडा शिष्य मंडल और जो ट्रस्ट लगी हुई है इस काम में, हम जो देख पा रहे हैं कि ये इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। आज तक की इतनी बड़ी भव्य कथा हमने नहीं देखी। जो तैयारी आपके सामने 4 लाख स्क्वायर फीट जगह में तो टेंट चीज़ें लगने जा रहे हैं, और बहुत सारी व्यवस्थाएं, पूरी टीम लगी हुई है, और बड़ा आनंद आएगा, बड़ा लोग इसका आनंद ले पाएंगे, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, धर्म की तरफ लोग बढ़ेंगे और मार्गदर्शन भी मिलेगा भटके हुए लोगों को। जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है।